अब की रहेंगे नहीं। काहे नहीं रहेंगे? बोल रहे तो रहे कि जीतेंगे। जीत अरे यही उसका फंडे रह गया है और कुछ दूसरा नहीं रह गया है। जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं बिल्कुल गलत है, हैं? बिल्कुल गलत है। ये आजादी के रिकॉर्ड है पहला। अब लोकतंत्र नहीं है तो राजतंत्र है, जो हम कहेंगे वही होगा। तो मोदी कह रहा है वो हो रहा है। अब क्या होगा? अब तो राजतंत्र आ गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, तो क्या होगा अब? अबे हाँ? तो अभी लोकतंत्र इनको अभी चाह रहे हैं कि लोकतंत्र के खत्म कर दे। पुतिन बनना चाहते हैं, पुतिन। हाँ तो नहीं होगा, रशिया का पुतिन बनना चाहते नहीं होगा वो। हैं। सिंगल रूलिंग पार्टी। हाँ तो नहीं होगा। ये भारत का धरती है, भारत के, रूस का नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए हमको, ये जो ईडी सीबीआई जो हेमंत सोरेन जी को उठा करके ले गया, कितना सही है मामला है आपके अनुसार? बिल्कुल सही नहीं है। भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा सीएम जिसको इस्तीफा दिलवा करके ईडी जो है गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है। हाँ तो ये मैंने कहे न कि सही नहीं, प्योर सरासर गलत है। क्या कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष पे हमला हो रहा है? हाँ विपक्ष पर महा हमला हो रहा, हमला नहीं महा हमला हो रहा है। सारे विपक्ष को जेल में डाल दो। जहाँ जहाँ ऐसा नियत है कि हमारा विपक्ष में हिंदुस्तान में कोई न रहे, हम सिंगल रूलिंग पार्टी सिंगर रहे। संविधान को कितना खतरा है? संविधान को कितना खतरा है? संविधान तो बेचारा माने अब तब में है, इसका प्राण माने अब तब में है कि हम मरेंगे कि जिएंगे। अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। हाँ सरकार तो कहती गरीबों के मसीहा हम हैं। गरीबों का मसीहा ये कुछ है, ये गरीब का मसीहा है। 5 किलो अनाज देते हैं। 5 किलो घर से बाबू का टोपड़ा बेच के ये एक सलाई लेने जाते हैं, एक पॉकेट नीमक ले तो वहाँ पर जीएसटी लगाता है। हाँ भाई, टैक्स तो लगता है बिल्कुल। हाँ तो मैंने वही कहाँ से पैसा मुफ्त में दे रहा है? हमरे चीजवा हमरे से रख के अब टैक्स ले रहा है, अब कहता है कि मुफ्त में हम दे रहे हैं अनाज। हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ गलत कि सही? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये आजादी के रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड है। पहली बार इतिहास में, पहली बार है भारत के इतिहास में, पहली बार है, पहली बार है किसी आदिवासी सीएम को। हाँ शायद वो पहला भारत का आदिवासी सीएम होगा अभी तत्काल में। हाँ है ये है। जेल में डाल दिया। हाँ ये केवल क्यों ऐसा कर रहा है? ये इसलिए कि हेमंत सोरेन जी माने इसका विरोध करते थे, हर चीज विरोध करते थे। अभी क्यों जेल में डाल दिया? अभी क्यों डाल दिया जेल में? अभी 2024 में इसलिए कि 2024 में हम चुनाव है पार्लियामेंट का, ताकि वो भाषण न कर सके। हाँ फील्ड में कहीं नहीं जा सके। फील्ड में कहीं ना जा सके। हाँ बंद करा दो जेल में। ये अरे यही उसका फंडे रह गया है और कुछ दूसरा नहीं रह गया है। जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं उसको जो भी उसके कुछ खिलाफ में बोला तो उसको बंद करो। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद आपका। आपने मुखर होकर के हर मुद्दे पर बात किया है। ठीक है, अब क्या अंत में अब क्या उपाय है? 24 में क्या होने वाला? लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा कि रह जाएंगे दोबारा? ना अब की रहेंगे नहीं, अब की रहेंगे नहीं। काहे नहीं रहेंगे? बोल रहे तो रहे कि जीतेंगे। जीते हम तो कहते कि हमरा कोई ना मारे तो हम सारी दुनिया के मार दें। ये कोई मतलब है? उनका कहने मुहुआ में है सब लोग। चुनाव होना चाहिए बैलेट पेपर से। हाँ बैलेट पेपर से। किस चीज से चुनाव होना चाहिए? बैलेट पेपर से कि से? हम राजनीतिक में विश्वास नहीं करते हैं। राजनीतिक विश्वास नहीं करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग बोलिएगा भैया, चुनाव किस चीज से होना चाहिए? बैलेट पेपर से कि ईवीएम से? ईवीएम में से होना चाहिए। ईवीएम से? ईवीएम में कोई दिक्कत ना है? नहीं जी, ईवीएम सही है। हाँ जी सही है। 24 में किसका सरकार आने वाला है? बीजेपी का आएगा, क्या कराएगा 24 में? राज्य में किसका आएगा? राज्य में तो मिली जुली रहेगा, महागठबंधन का सरकार रहेगा। अभी दोनों में कोई करे मतलब मिली जुली रहेगा। हाँ मिली जुली रहेगा। और देश में एनडीए नहीं हटने वाला ना जी, 24 में फिर आ रहा है। आवेगा ना तो। चलिए, देख लीजिए, तो अलग अलग मुद्दा है और अलग अलग तरीके से बात कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। हाँ, जय हिंद, जय भारत।